दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत का आयोजन किया गया। देश भर से 6000 से अधिक युवा प्रतिभागी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में युवा नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण पर विशेष फोकस किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहां पर मौजूद रहीं। मोदी जी ने देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपनी वॉलंटियर क्षमता, अपना आइडियाज को साझा करने के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। आप सब माय भारत के वॉलंटियर है, यानी कि भारत को विकसित बनाने के राहबर है। और इसलिए दोस्तों, युवा हमारी शक्ति है, युवा हमारी आज है, युवा हमारी शान है, युवा हमारा जज्बा है, युवा हमारा संकल्प है और युवा ही देश की शक्ति है। और रेखा जी ने सही कहा, देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है। आज इस कार्यक्रम में हमने मैथिली को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने अवन गुप्ता को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने विक्रांत को बुलाया, आज के कार्यक्रम में हमने जितेश को बुलाया। क्यों दोस्तों? हमने उसको इसलिए बुलाया है, ये विकसित भारत के युवा है जो आपके एज के हैं। उन्होंने अपने लिए तो करा है, लेकिन देश का भी गौरव बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि ताकत आप सब युवाओं में भी है। आपको ये युवा साथियों से प्रेरणा मिले। आज आप सामने बैठे हैं, कल आप यहां बैठने का आपको अवसर मिले, आपके शक्ति को जागृत करे। आप में शक्ति आज से नहीं है, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर सदियों से थे और आज भी है। लगभग ये लायकात नहीं है। मोदी शासन में आप जैसे युवा, आपका मेरिट की प्रायोरिटी है। यहां हमारे सामने यूपीएससी क्लियर करे हुए युवाओं का सम्मान करा गया। दोस्तों, ये युवा है, मोदी जी के जमाने में कोई रेहड़ी चलाने वाले माता पिता के बेटे, कोई गरीब घर में पैदा हुए बेटे, लेकिन उनके मन में जज्बा था ना, किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं हुई। वो मेरिट में आए और भारत सरकार की सिविल सर्विस में ज्वाइन कर गए। दोस्तों, मेरिट का जज्बा है, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। देश इस यंग पार्टिसिपेशन को लगातार निहार रहा है। आपने उन फील्ड को भी एक्सपर्टाइज दे दी है जो आज तक कोई सोचता नहीं था। और मैं ये मानती हूं कि हर फील्ड जो आपने अपने लिए चुनी है वो मेहनत मांगती है। कोई भी काम आराम से नहीं होता। कहने को खेल है, पर उसमें कितनी ताकत लगती है, कितना स्टेमिना लगता है, ये हम जानते हैं। कहने को क्रिकेट है, कहने को सिंगिंग है, कहने को कंटेंट राइटिंग है, पर हर फील्ड मेहनत मांगती है। और भारत का युवा मेहनती भी है, विजनरी भी है, क्रिएटिव भी है और साहसी भी है। देश के हर मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में देश के साथ खड़ा है। खड़ा है ना? तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है युवा। मैं सच में बधाई देती हूं आज हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, आदरणीय बड़े भाई मनसुख जी को, जिन्होंने इस माई भारत यूथ कन्वेंशन के माध्यम से अलग अलग फील्ड के हमारे युवाओं को सम्मानित भी किया और देश के लिए लड़ मरने का, आगे बढ़ने का एक जज्बा भी क्रिएट किया है। और मैं इतनी बात कह सकती हूं भाई, जीवन में कभी देश के लिए मरने का मौका मिले ना मिले, पर देश के लिए जीने का मौका हम सब के पास है। इसके लिए भी आपको बधाई देती हूं
कि आज आपकी डेडिकेशन, आज आपका उत्साह देश को आगे लेके जाने वाला है। मेरी ओर से फिर से आप सभी युवा साथियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जब देश की आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, 2047 विकसित भारत के इस एजेंडा पे मिल करके काम करेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। तो भारत पुराना भारत नहीं है, ये वो नया भारत है जो सिर्फ सपने दिखाता ही नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का साहस भी देता है, अवसर भी देता है। मैं एक कलाकार हूं, आजीवन कलाकार रहूंगी, संगीत की साधना करते ही रहूंगी। और आप में से कई लोग डीयू के छात्र होंगे यहाँ पर। कौन कौन है डीयू वाले? आप में से ही मैं हूं एक। भारती कॉलेज में जब मैं अपना ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कराई और कोर्स में मैंने बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन लिया था, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी, पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक। मैं अपने अभिभावक के रूप में देखती हूँ, और सिर्फ अपने ही नहीं, हम सभी करोड़ों युवा के अभिभावक के रूप में देखती हूँ, जो हमारे मन में सपने बोते हैं और सपनों को पूरा करने का विश्वास भी देते हैं। आप सभी युवाओं से मैं एक बात कहना चाहती हूं कि राजनीति को दूर दूर से ही मत देखिए, देश के निर्माण का हिस्सा बनिए, समस्याओं की चर्चा से आगे बढ़िए और समाधान का संकल्प लीजिए। कभी भी जब फॉरेन प्रभाव पड़ा और जब हमको तोड़ने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी पर प्रहार किया गया। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के जरिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इस साल के बजट में कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी को लेके कुछ पॉलिसी में भी बदलाव उन्होंने किए हैं। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। आज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को जहां वो पैसा भी कमा रहे हैं तो एक ग्रेड 1 ऑफिसर से या किसी एमएनसी के एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, शायद डबल पैसा कमा रहे हैं। आज जिन औरतों की मैं बात कर रहा हूं जो घर में अपनी रील्स बनाती हैं, अपने वीडियोस बनाती हैं, अपनी कुकिंग स्किल्स की, वो आज शायद अपने पतियों से ज्यादा पैसा कमा रही हैं। उनको अपने पति के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता कि मुझे घर खर्चे के लिए पैसे दो। तो ये बदलाव है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2047 बहुत दूर नहीं है। इस देश को विकसित बनाने के लिए हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में मेहनत करनी होगी। हम सबको आगे आके भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना होगा।